अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं जी स्टूडेंट्स। तो हम फंक्शन एंड लिमिट्स में फंक्शन की ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन को सीख रहे हैं। तो फंक्शन की ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में हम एक्सरसाइज 1.5 को डिस्कस कर रहे हैं। तो 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन 3 का अभी हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास आ रहा है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ y is equal to x square minus 4 over x minus 2 if x is not equal to 2 and find whether f is continuous, whether function is कंटिन्यूस। यानी हमने फंक्शन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट करने के साथ साथ हमने फंक्शन का ये भी बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो ये हमारे पास ये फंक्शन आ रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर x माइनस 2। ये फंक्शन है वो कहता है इफ x इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 2 यानी x 2 के इक्वल ना हो। यानी अगर 2 के इक्वल x को करते हैं तो ये हमारा फंक्शन जो है ये अनडिफाइन होना शुरू हो जाएगा। यानी अगर हम x लेते हैं फॉर x इज इक्वल टू 2 यानी x की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो ये हमारा फंक्शन जो है देन y क्या बनेगा, y इज इक्वल टू ये x की जगह हम 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2 स्क्वायर माइनस 4 ओवर 2 माइनस 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये 4 माइनस 4 करेंगे तो ये 0 ओवर 0 फॉर जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा। तो अब हमने इसको डिफाइंड फॉर्म में जो है वो एक्सप्लेन करना है। तो इसके लिए अब हम इस पे टेक्निक यूज करते हैं। नाउ ये हमारे पास आ रहा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ये जो 4 है इसको हम लिख देते हैं 2 स्क्वायर ओवर में आ जाएगा x माइनस 2। ये हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 ओवर x माइनस 2। अब ये x माइनस 2 से कैंसिल और ये हमारे पास बन गया y इज इक्वल टू x प्लस 2। तो ये फंक्शन हमारा डिफाइन है। अब अगर इसमें हम 2 भी पुट कर देते हैं तो यहाँ पे तो फंक्शन डिफाइन होगा, लेकिन इनिशियली अगर फंक्शन को देखें तो ये फंक्शन 2 पे जो है वो अनडिफाइन हो रहा है। तो अभी हम इसकी जो है वो वैल्यूज़ को ड्रा करके यानी इसके लिए हम जो है यहाँ से टेबल ड्रा करते हैं। इसकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जो है ये हमारे पास ये इस तरह से ये x की वैल्यूज़ ले लेते हैं हम इसमें कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव ले लेंगे और कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया x और अगर हम यहाँ ले लें -3 -2 -1 0 1 2 और यहाँ आ जाएगा 3। हमारे पास बेसिकली जो फंक्शन आ रहा है ये हमारे पास आ रहा है y इज इक्वल टू हम यहाँ ये क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज ले रहे हैं
तो ये हमारे पास बन जाएगा x+2। जब -3 पुट करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आएगा, यानी इसमें अगर हम -3 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा -3+2, तो ये रिजल्ट आ जाएगा -1। और जब हम इसमें -2 पुट करते हैं तो ये +2, तो यहाँ से रिजल्ट हमें मिल जाएगा 0। जब -1 पुट करेंगे +2, तो यहाँ से आ जाएगा 1। और जब 0 पुट करेंगे 0+2, तो फिर मिल जाएगा हमें रिजल्ट इसका 2। उसके बाद जब हम इसमें ये 1 पुट करेंगे तो 1+2 हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास 3। जब हम 2 पुट करेंगे तो ये 2 पे जो है ये फंक्शन, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन के अंदर ये हमें कंडीशन दे दी गया है कि फंक्शन जो है ये 2 पे डिफाइन नहीं हो रहा, हमने इसको चेक भी किया तो ये अनडिफाइंड हो रहा था। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे राइट कर देंगे कि यहाँ पे जो है ये अनडिफाइंड हो रहा है, तो ये इसके लिए हम यहाँ पे जो है वो यहाँ पे कर देते हैं अनडिफाइंड। फिर जब हम इसमें 3 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 3+2, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5। स्टूडेंट ये हमारे पास इस फंक्शन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी x के डिफरेंट वैल्यूज लेने से हमारे पास y की भी डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। अभी हम इन वैल्यूज को इस टेबल के अकॉर्डिंग से उस ग्राफ पेपर पे ड्रा करते हैं। ग्राफ पेपर पे ड्रा करने के लिए ये हमारे पास ग्राफ पेपर है जिसपे ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं x एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे कहते हैं y एक्सिस। तो ये हमारे पास ये ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल लाइन पे राइट साइड पे जाएंगे तो ये पॉजिटिव x एक्सिस, लेफ्ट पे आएंगे तो ये नेगेटिव x एक्सिस, और इसको x बार से डिनोट कर रहे हैं। फिर ये हमारे पास जो वर्टिकल एक्सिस, ये वर्टिकल लाइन है, ये x एक्सिस अबव, ओरिजिन से अबव चले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ओरिजिन से नीचे आ जाएंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव y एक्सिस बनेगा। अभी हमने x की वैल्यूज को देखते हुए हमने एक स्केल एडजस्ट करनी है, जिस स्केल के अकॉर्डिंग हम इस ग्राफ को ड्रा करेंगे। तो ये हमारे पास इतने मुनासिब से नंबर्स हैं कि अगर हम एक जो बिग डिवीजन है उसको हम नॉमिनेट कर दें कि ये एक जो है वो नंबर को रिप्रेजेंट करेगी, तो यहाँ पे हम स्केल जो है वो मेंशन कर देते हैं ऑन x एंड y एक्सिस, यानी बोथ एक्सिस पे जो वन बिग डिवीजन है वो रिप्रेजेंट कर रही है 1 नंबर को। तो मीन हमारे पास 1 2 3 4 नंबर तक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इस पे ग्रेजुएशन यानी इसकी जो है वो डिवीजन कर देते हैं। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 1 2 3 4, लेफ्ट पे आएंगे तो नेगेटिव -1 -2 -3 एंड -4। अभी हम y एक्सिस के अलॉन्ग तो ये यहाँ बिलो आएंगे तो -1 -2, अवर्ड जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम इसको बढ़ा लेंगे जितना हमें रिक्वायर होगा। फिर वक्त हमने इस टेबल के अकॉर्डिंग जो है वो ये इतना इसको मेंटेन करना है। अभी ये x एक्सिस के अलॉन्ग देखते हैं तो ये -3 आ रहा है, y एक्सिस के अलॉन्ग देखते हैं तो ये -1 है, ये x में -3 y में -1, ये यहाँ पे ये पॉइंट बन रहा है। और उसके बाद x में -2 y में 0, तो ये हमारा जो है ये -2 और y में 0, इट मीन ये x एक्सिस पर ही रहेगा। और यहाँ -1 होगा तो ये +1 बन जाएगा, यानी ये अब अपवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ये +1 आ जाएगा। और उसके बाद जब हमारे पास ये 0 है x, तो y जो है वो 2 पे है, यानी अब x एक्सिस के अलॉन्ग कोई भी वैल्यू नहीं आ रही। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम इसमें पुटिंग करेंगे तो ये हमारा जो फंक्शन है
ये इस फॉर्म में आ जाएगा कि हम यहाँ से ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वैल्यू नहीं है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर जब हम इसको 1 पुट करेंगे तो फिर इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 3, तो ये 1 और ये 3 ये यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद एक मिनट, ये जब हमारे पास -1 है तो ये 1, हाँ ये यहाँ पे आ रहा है -1 के अकॉर्डिंग, ये 1 पे है, ये -1 तो ये यहाँ आना है -1, ये यहाँ पे आ जाएगा। और जब हम 0 पुट करेंगे तो फिर ये 2 पे आएगा, और जब 1 पुट करेंगे तो फिर ये 3 पे आ रहा है। और जब हम x को 2 पुट करते हैं तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, यानी ये यहाँ पे ये जो है ये ऐसे हम इसको सर्कल टाइप बना देंगे कि ये इस पॉइंट पे, यानी 2 पुट करने पे 4 आना है। 4 में हमने फंक्शन को अनडिफाइन किया है, 4 में हमने 4 नहीं लेना, यानी वहाँ पे हम इसको आज अब होल सा बना देंगे। फिर जब हम 3 पुट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, तो ये 3 के अकॉर्डिंग ये 5 यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। अब इन पॉइंट्स को हम जो है वो यहाँ पे मैच कर देंगे। जब इनको मैच करेंगे ये इस तरह से ये यहाँ से डिस्कनेक्ट हो रहा है, और ये यहाँ इस तरह से ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। लेकिन जब x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो वो लाइन जो है वो डिस्कनेक्ट हो रही है। डिस्कनेक्ट होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है ये डिसकंटिन्यूस है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम ग्राफ it is clear that f is discontinuous at x is equal to 2। कि ये फंक्शन है ये ग्राफिकली, क्योंकि ग्राफ ये बता रहा है कि यहाँ पे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है बल्कि डिसकंटिन्यू हो रहा है, तो इसकी वजह से हम ये ग्राफ से भी यानी ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करवा रहे हैं कि ये फंक्शन इस पॉइंट पे जो है ये कंटिन्यूस नहीं है बल्कि डिसकंटिन्यूस है। तो ये स्टूडेंट जी हमने इस फंक्शन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, और ग्राफ को देखते हुए हमने इसके कंटिन्यूस होने और डिसकंटिन्यूस होने का अभी यहीं से हमने इसको हाईलाइट किया कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है या नहीं है। तो जी स्टूडेंट्स, तो ये आज की इस वीडियो को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।